हेलो बेटा, लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है डिस्कस करने वाला, वो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। रूल्स आपको पता ही है बेटा, वीडियो देखने का क्या है, साथ में कॉपी पेन रखो और उसको लिखना शुरू करो साथ साथ में, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन वाज द हमारे पास ये सेकंड, दिस वाज द सेकंड पैरामीटर ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ का सेकंड पैरामीटर था जो हम डिफाइन, जिसको यूज करते थे। क्या यूज करते थे सेकंड पैरामीटर टू डिटरमिन? इट वाज द एरिया अंडर द कर्व विद द इंडिपेंडेंट, या जिसका नाम आप एब्सिसा रखते हो, एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी ग्राफ बनाया, लाइक यू सेड दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका कोई ना कोई आपके पास बेटा गिवन इक्वेशन होगा, जिसको आप बोलोगे इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया और ये ग्राफ बनाने के बाद आपने कहा कि ये x1 है और ये x2 है, हमें ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, लेट्स चेक आउट। बेटे हमेशा याद रखना, फिजिक्स में हम लोग, फिजिक्स मैथ्स कह लो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एक एलिमेंट लेंगे, याद रखना ये चीज। उस एलिमेंट को बाद में सम अप करेंगे, सम अप समझते हो ना, ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी। टोटल, जैसे एलिमेंट आपने बोल दिया सर एरिया लेते हैं, सम अप द एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया। अच्छा, एलिमेंट का एरिया है तो आपको पता है एलिमेंट इज कॉल्ड स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के लिए आपके पास नोटेशन होता है स्मॉल डी इंटू ए, याद है ना बेटा, डिफरेंशिएशन में बताया था। स्मॉल डी का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, है ना, दैट इज इट। तो देखिए इसको करना कैसे एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे आपने एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे आपने एक एलिमेंट लिया, इसका हाइट क्या है बेटे y, और इसकी विड्थ क्या है बेटे dx। मैं बोलूँगा व्हाट इज द डिफरेंशियल एरिया, डिफरेंशियल एलिमेंट कुछ भी बोलो, तो आप बोलोगे सर dA। तो y आपने इसका हाइट ले लिया, वैसे ही dx विड्थ ले लिया, तो ये किसके बराबर होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। तो इट इज लाइक y dx बेटे, इट इज लाइक व्हाट द y dx, इसको y dx बोलते हैं हम लोग, स्मॉल एरिया आगे। अब मैंने आपको बोला, मैं थोड़ा सा ना लॉजिक समझाने के लिए इसको कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ। आपने बोला कि टोटल एरिया लिखना है, तो आप लिख दोगे सर सम ऑफ द एरिया, एस को ऐसे लिख दोगे डीए के साथ, ठीक है। तो अब क्या करो, मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ आपको, इसको खींच दो ऊपर को, इसको खींच दो नीचे को, इट लुक्स लाइक दिस ना। तो ये डीए आ गया बेटे, ये इंटीग्रल साइन, इसका नाम वाई डी एक्स आ गया। बहुत थोड़ा मतलब फनी वे में था, इसको एस लिख दिया, एस का मतलब सम होता है, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो ये कुछ ऐसा दिख गया। और ये साइन का नाम हमारे पास क्या है, इंटीग्रल साइन। तो इंटीग्रल साइन का मतलब ही क्या है, सम अप। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का वैल्यू बेटे क्या आएगा, ए आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स आ जाएगा, राइट। ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला शुरू होते थे वैसे इसके होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज इसमें ये शेयर करना चाहूंगा, जब भी आप कुछ ऐसा रिलेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आप हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, सी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लेटर टाइम में आपको काफी अच्छे से बता दिया जाएगा कि क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। बट देयर आर टू फॉर्मेट्स टू राइट द इंटीग्रल एरिया। वन इज लाइक you do it in a simple way, you call it as y dx plus c। यहाँ पे y का वैल्यू लिख देंगे बेटा, बस उसका वैल्यू पुट करने के बाद प्लस c, c is constant of integration। This is the first method, and this first method is called as the indefinite integral।
इंडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हम कुछ भी यूज नहीं करते, प्लस सी लिखना जरूरी है। सेकंड मेथड है बेटे, आपने एरिया ए लिखा पर आपने इंटीग्रल वाई डी एक्स लिखा, पर आपने बेटा जब ग्राफ देखा ना तो ग्राफ की ये लोअर लिमिट है, ग्राफ की ये लोअर लिमिट है, और ये ग्राफ की अपर लिमिट है, इसकी एक्स की। तो अपन जब भी डी एक्स लिखते हैं ना तो ये इसी के लिमिट्स लिखते हैं, लोअर लिमिट x1 एंड द अपर लिमिट इज x2। मान लो अगर आपने बोल दिया सर dr लिखा है तो इसकी लिमिट्स आएंगी r1 से r2, कुछ भी आ सकता है। मतलब अगर आपने लिख दिया सर ये dn है तो यहाँ पे n1 की लिमिट्स आएंगी n1 से n2, मतलब n1 बीइंग द लोअर लिमिट एंड n2 बीइंग द अपर लिमिट। वो आपको बाद में प्रैक्टिस के साथ पता लग जाएगा लोअर और अपर का मीनिंग क्या होता है। पर यहाँ पे वाई डी एक्स, जब यहाँ पे वाई डी एक्स लिख लिया अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं लिखना है, और इसका नाम होता है बेटे डेफिनेट इंटीग्रल। तो मैथ्स में ये दोनों यूज होते हैं, काफ़ी डेप्थ में आके आपकी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन फिजिक्स में यू कैन यूज इन ईदर फॉर्मेट। कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सी दिया होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको लिमिट्स दी होंगी, हम दोनों फॉर्मेट के साथ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इंटीग्रेशन के बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज शेयर कर रहा हूँ। देखिए तो हम लोग पॉइंट्स करते हैं डिस्कस। ये देखिए, ये आई थिंक समझ लग गया, इंटीग्रेशन यूज टू कैलकुलेट द एरिया। ओके, अब हमारे पास ना बेटा फॉर्मूलाज आते हैं कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, लेट मी गाइड यू द फॉर्मूलाज फर्स्ट। थोड़े से फॉर्मूलाज जो मेरे को चाहिए मैं आपको वो फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कौन कौन से फॉर्मूला कौन कौन से हैं बेटे। फर्स्ट फॉर्मूला है देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है बेटे, अगर हम लोग लिखें कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n है। ठीक है, वैसे बोल बोल के याद करना, लिखना भी है इसको। ठीक है, इसमें बेटा a फॉर एरिया लिख दो, चाहे i फॉर इंटीग्रेशन लिख दो, कैसे भी लिख दो, i लिख दो, a लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया बेटा, इंटीग्रल y dx, और y का वैल्यू कितना लिखा आपने, x की पावर n dx, और प्लस c इंटीग्रेशन आता है। अब इसका बेसिकली बेटा फंडामेंटल फॉर्मूला आता है, क्या होता है, x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। प्लस c एज द इंटीग्रेशन, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, n माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल आल्सो। इफ यू आर गोइंग सर आई वांट टू राइट y is equal to x cube, so what would be the integration, find i। तो आप बोलोगे फाइंड i का मतलब है कि आपको फॉर्मेट वही रखना बेटे, उसको प्रॉपरली लिखने के लिए y is equal to x cube, तो i किसके बराबर है, i इंटीग्रल x cube dx is equal to what बेटे, इंटीग्रल is equal to what, x की पावर 4/4 है ना, 3 + 1/3 + 1। फॉर्मूला देखिए, x की पावर n + 1/n+1, 3 ये पावर 3 है बेटे, 3 है, n + 1/n+1 प्लस c, यू गॉट योर आंसर एज x की पावर 4/4 प्लस c, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल चाहे देख लीजिए, इजी है। y इज इक्वल टू x की पावर 3/2, इसका i कितना आ जाएगा, इंटीग्रल x की पावर 3/2 dx इज इक्वल टू
एक्स की पावर 5/2 बाय 5/2 n+1 लिखना था प्लस सी, बस ये आंसर आ गया मुझे, ठीक है। सेकेंड इसका फॉर्मूला क्या है, दैट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। अभी सेकेंड फॉर्मूला देखिए क्या है, y इज सम कांस्टेंट। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से समझना, इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। आई किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल वाई डी एक्स, इसको आप के लिख लीजिए, के किसके बराबर है, इंटीग्रल के डी एक्स प्लस सी। अब के कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सुनो, अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो आप इसका कॉफिशिएंट देखो तो 1 ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है तो उसका कॉफिशिएंट 1 ही है। किसी का भी कॉफिशिएंट 1 होता है तो उसको उसकी पावर 0 लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैं dx लिख रहा हूँ तो आई एम प्रेफरेबली राइटिंग x की पावर 0, आई एम प्रेफरेबली राइटिंग x की पावर 0। तो क्या आंसर आएगा, x की पावर 0 + 1 बाय 0 + 1 विच इज c। और कांस्टेंट तो एज इट इज आ ही गया था बेटे, है ना। ये आ गया आपके पास आंसर इसका इंटीग्रल का, ax + c। बहुत सिंपल है, देखिए के कांस्टेंट आ गया बाहर, इंटीग्रल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x की पावर 0 + 1 बाय 0 + 1, बेसिकली x ही हो गया, और c तो लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आंसर आ गया। दिस वाज द सेकंड फॉर्मूला, कांस्टेंट एज इट इज करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड फॉर्मूला। अगर y = c x की पावर n आ जाए तो क्या होगा, तो आप लिखोगे i इंटीग्रल y dx इज इक्वल टू इंटीग्रल c x की पावर n dx इज इक्वल टू c x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस c की जगह k लिख लीजिए, क्योंकि c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहे हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। c का नाम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है, ये आप अपने आप कर लेना अभी, ठीक है। y = 3 x की पावर 2, इसको अपने आप कर लेना, क्या आंसर आता है, फाइंड i। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, इट्स होमवर्क फॉर यू बिकॉज इट्स वेरी इजी, दैट्स व्हाई इट विल बी x³ + c। ओके, ये प्रूफ कर लेना अपने आप, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी काफ़ी फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं, मतलब इसको आप कर सकते हो अपने आप, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपसे ना जो सबसे इम्पोर्टेंटली है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट। मैं ऑपोजिट मतलब ये मैंने लेमन लैंग्वेज में लिख दिया है, पर मैं आपको समझाने के लिए कि जो आपने रिजल्ट वैल्यू निकाली डिफरेंशिएशन में निकाली थी, वही वैल्यू को अगर आप रिवर्ट बैक कर दो तो वो डिफरेंशिएशन में आ जाएगी। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, छोटा सा पॉइंट शेयर करता हूँ। आपने लिखा था इंटीग्रल dx, यहाँ पे x था तो ये आ गया था x। अब बेटा अगर आप लिखते हो इंटीग्रल ऑफ d ऑफ साइन x, अगर d ऑफ साइन x इधर लिखा है, इधर भी साइन ऑफ x लिख दोगे तो उसका आंसर साइन x आ जाएगा। या आप ये बोल दो यहाँ पे 1 होना चाहिए और ये इंटीग्रल का साइन ये d के साथ कट जाता है तो x आ जाता है, पर यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज बोली मैंने। अगर यहाँ पे कुछ और होगा तो फिर आपको मैथमेटिक्स टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में भी कर सकते हैं लेकिन हमें डिटेल नहीं सोचनी है ज़्यादा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो d ऑफ e की पावर x है तो आप सिंपल लिख दोगे सर e की पावर x है, प्रोवाइडेड यहाँ पे 1 होना चाहिए, राइट। ओके, ठीक है, तो ये सो ऑन करके आ गया। नाउ लेट मी गाइड यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए बेटा डिफरेंशिएशन में आपने y लिखा x की पावर n+1, बेटा इसका डिफरेंशिएशन करो, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर n+1, तो ये आ गया ना, पावर आगे x की पावर n-1, तो यहाँ पे n की जगह कितना है, n+1 -1, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो d/dx ऑफ x की पावर n+1 का फॉर्मूला कितना आ रहा है बेटे, n+1 इंटू x की पावर n। अभी आप देखिए मैं थोड़ा सा इसमें ट्रिक अप्लाई करने लगा हूँ। कौन सा, मैं ये dx को लेके ना इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो टर्म है ना इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम बोलते हैं। तो ये बेटा कितना आ गया, d ऑफ, बोलना साथ साथ में, d ऑफ x की पावर n+1 बाय व्हाट बेटे,
n प्लस वन इज इक्वल टू वॉट x की पावर n dx। अब कर दो आप इंटीग्रेट, अब कर दो आप इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है? इंटीग्रल ये n प्लस वन तो एक कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा, d ऑफ x की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रल x की पावर n dx। तो ये अभी आपको बताया था, इंटीग्रल के साथ d लिखा हो इधर वन हो तो वो कट जाता है, तो वही रहता है, ये इसके साथ कट जाएगा। ये आंसर आ गया फेमस जो भी आपने करा था थोड़ी देर पहले। अगर आप चाहते हो सर इसका c लिखना तो यहाँ पे c आ ही जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्लस c लिख देता तो डिफ्रेंशिएशन जब करते हैं तो वो टर्म जीरो हो जाती है जब इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होती है बेटा c वो डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम पे जीरो हो जाती है, और वही कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के टाइम पे हम उसको रिटेन कर लेते हैं। बस ये चीज़ है इसका, ओके। डिफ्रेंशिएशन के टाइम पे अगर ये चीज़ नहीं पता लगेगी आप मेरे को पूछ लेना बाद में, ठीक है। और अभी के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जब किसी टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसी कांस्टेंट टर्म को रिटेन कर लेते हैं। बस यही काम किया, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला एक और मैं बताता हूँ। आपको याद होगा आपको याद होगा कि ये आप लिखते थे y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, याद है? मैं बस यहीं से फॉर्मूलाज आपको सारे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटे d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x आपको याद होगा 1/x होता था, और अगर इसी तरह से आप d ऑफ नेचुरल लॉग x, ये बोलना टर्म्स जरूरी है, d ऑफ नेचुरल लॉग x बोल दो, d ऑफ नेचुरल लॉग x, ये किसके बराबर आ गया? dx बाई x के। अब आप कर दो बेटे इंटीग्रेट, यहाँ से आपको एक रिलेशन पता लग गया, इंटीग्रेशन dx बाई x, अगर x की पावर माइनस वन आए वो हमेशा नेचुरल लॉग x होता है, वो हमेशा नेचुरल लॉग x होता है, वो हमेशा क्या होता है? नेचुरल लॉग x, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपने नया सीख लिया। अगर आपने इसको रिव्यू करना एक बार, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, आपको याद होगा आपको करवाया गया था y इज इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज है बहुत जरूरी हैं, कॉपी पे लिखने जरूरी हैं, ठीक है। तो बेटे d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, और अच्छी चीज होती है ई की पावर x ई की पावर x ही होता है ना, तो इस वजह से d ऑफ ई की पावर x इज ई ऑफ x की पावर dx, ये dx इधर लेके ना मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के टाइम पे भी इसका रिजल्ट वही रहता है, ये वही रिजल्ट रहता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, उसको जरूर लिखना कॉपी पे, ठीक है। ये एक वीडियो थोड़ा लेंथी बनेगा, तो मैं चाहता हूँ इंटीग्रेशन के सारा फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता लग जाए। देखिए आपको याद होगा आप लोग लिखते थे, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b, कुछ ऐसा, ये भी बड़ा जरूरी है। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ बस आपको, ये नहीं कि आपने हमेशा डिफरेंशिएशन, आप सीधा फॉर्मूला याद करो, ठीक है, सीधे फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? 1 बाय ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैं ना इसको एज इट इज रिटेन करूंगा एक ही टर्म की तरह, ठीक है, एक ही टर्म के साथ रिटेन करूंगा, आएगा तो ये एक नंबर आएगा, तो ये कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट, मैं इसको रिटेन करूंगा एज इट इज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे d लिखूंगा, मैं नेचुरल लॉग ऑफ
ए एक्स प्लस बी लिखूंगा, और ये वाली जो टर्म थी ना, ये वाली टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सारी टर्म को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और ये किसके बराबर आ गया, इंटीग्रल डी एक्स बाय ए एक्स प्लस बी, बाद में इंटीग्रेशन कर दी ना ये, और अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इज नथिंग बट ए, और ये इंटीग्रल के साथ ये कट जाएगा, तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए, अगर ये रिजल्ट आए तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी क्रूशियल आल्सो, ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखोगे। और अगर मैं आपको एक और पॉइंट कराऊं, ठीक है, जहां पे नहीं पता लगेगा आप मेरे को क्लास में जरूर पूछ लो, नॉट टू वरी अबाउट दैट, ओके, पर यू जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर कॉपी फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने बोल दिया y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है, y इज इक्वल टू व्हाट, ई की पावर ए एक्स, तो बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई किसके बराबर होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, ये होता है, पावर तो वही रहती है, पर यहाँ पे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, मैं इसको भी रिटेन करूंगा एज इट इज, ठीक है, बाद में आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि क्या क्या, क्या करना होता है। आपने हमेशा, मैं डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज याद होते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। तो ये वाली टर्म को मैं नीचे ले रहा हूँ, ये डी एक्स ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, ई की पावर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ ई की पावर ए एक्स बाय डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, बाद में आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट ई की पावर ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसके साथ कट जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया डी के साथ ये कट गया, तो ये आ गया ई की पावर ए एक्स बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, क्या होता है ई, प्लस सी लिखना है वो बाद में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला देख लो पहले, ठीक है, वो हमें समझ, कोई बात नहीं है, वो इंटीग्रेशन में सी बाद में लिखेंगे, लिखना जरूरी होता है, बाद में लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके, ये आ गया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेटे, y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, ठीक है, अब मैं होप करता हूँ आपको याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, कॉस एक्स, मैं साइमल्टेनियसली ना आपको y इज इक्वल टू साइन यू के बारे में बताता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू क्या था, याद है ना, कॉस यू डी यू बाई डी एक्स, अब सिंपल है, आप इसको dx को उधर ले जाओगे, बाद में इंटीग्रेट कर दोगे, तो cos x dx का इंटीग्रेशन sin x होगा, लेकिन cos u, और ये वाली टर्म को आप एक ही टर्म लेके जा रहे, इसको नीचे ले आओ, dx को इधर ले जाओ, तो cos u dx का इंटीग्रेशन sin u बाय डी बाई डी एक्स ऑफ u होगा। ये तो चलो सीधा रिजल्ट है, मैं इसकी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो आप ए एक्स प्लस बी को u पुट कर सकते हो ना, है ना, सॉरी इसको cos लिख दो, cos u, मतलब ये आ गया ना बेटे, ये इंटीग्रेशन में cos u dx, ये कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, आई कितना आएगा, इंटीग्रल cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट बेटे, साइन ऑफ ax plus b by d by dx of u, d by dx of u, and u की वैल्यू कितनी है, dx plus b, फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, sin of ax plus b by d by dx of ax is like a, ये रिजल्ट आ गया, दिस इज द रिजल्ट, ओके।
ओके, सो ये आ गया हमारे पास इसका रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने मतलब एग्जांपल्स काफ़ी हद तक कर लिए हैं कि ये जो सारी की सारी एग्जांपल्स हैं इंटीग्रेशन हम कैसे यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। सारी मतलब आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन याद रखना है, बाद में जो फॉर्मूला उधर लगाया उसका ऑपोजिट करना है, बस यही एक विधि का विधान है। मान लीजिए मैं एक और अपनी वे में करा देता हूँ, y इज इक्वल टू यू की पावर n है, तो आपको याद है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू की पावर n, किसके बराबर था, पावर आगे u की पावर n माइनस वन इन टू वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो अगर यही चीज को आप उलट कर दोगे, यही चीज को अगर आप उलट कर दोगे तो वो आ जाएगा इंटीग्रल इंटीग्रल u की पावर, मैं n+1 लिख दूँ, इसका नाम n+1 u की पावर, थोड़ा इजी रह जाएगा, u की पावर n+1, यहाँ पे n आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर n dx इज व्हाट, u की पावर n+1 by d बाय डी एक्स ऑफ यू। क्योंकि मैं इसको एक टर्म लेके इसको नीचे लेके जा रहा हूँ और ये टर्म इधर, ये भी टर्म नीचे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे n+1 भी आएगा सब, राइट। ये रिजल्ट आ गया सर। तो ये बेटा हमारा इंटीग्रेशन का वीडियो था। इसमें मतलब काफ़ी फॉर्मूलाज यूज हो जाते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, जितने चाहिए उतने दे दिए, बाकी आपको शीट दे दी है मैंने, आपको लोग खुद से चेक कर सकते हैं।